हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। मैं तो बढ़िया हूँ और आप सभी भी स्वस्थ एवं मस्त रहें हमेशा। हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें और आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है हम लोग सबसे पहले उसकी उत्पत्ति संबंधी मत हम लोगों ने देखा है। उत्पत्ति संबंधी मत में स्वदेशी मत, विदेशी मत, हमने दोनों पर विचार किया तो हमें ये लगा कि स्वदेशी मत जो है सही है। और उसके बाद हम लोगों ने नगर जो है, जो महत्वपूर्ण नगर थे, उत्खनित स्थल हैं जो सिंधु सभ्यता के, उनकी हम लोगों ने बात की। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो इन सभी नगरों की हम लोगों ने बात की। लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, सुतकांगेडोर। और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो है विस्तार, जो है भौगोलिक विस्तार, उस पर भी हम लोगों ने बात की है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कहाँ तक फैला था और इसका आकार क्या था, तो त्रिभुजाकार था ये सभ्यता। ठीक। और हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं के बारे में बात किया था। तो उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता मुख्य थी। ठीक। तो अब हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना पे बात करेंगे। तो देखिए, नगर निर्माण योजना क्या थी। तो किसी भी नगर को, शहर मतलब, उसको एक निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए एक जो सिस्टम था, तो उसी को नगर निर्माण योजना बोलते हैं। तो जैसे अगर हम किसी भी नगर का निर्माण करेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ें तय करनी होती हैं कि यहाँ पे सड़क होंगी, यहाँ पे अन्नागार होगा, यहाँ पे स्नानागार होगा, मतलब किस जगह क्या होगा। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो हम लोग स्मार्ट सिटी जो होती है तो उसमें ये फिक्स होता है ना कि यहाँ पे रोड होगी, इतनी चौड़ी रोड होगी, नालियाँ कैसी होंगी और मतलब मकान कैसे होंगे, क्या सिस्टम पर आधारित होगा। ऐसा तो है नहीं कि जिसका जैसे मन हुआ वैसे बना दिया। तो उसी प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वहाँ पर जो है एक सिस्टम था। तो उसी के मद्देनजर जो है, उसी के अनुसार जो है, मतलब कि नगरों को निर्माण किया गया था। तो उन्हीं नगरों के हम लोग बारे में जानेंगे कि उनको क्या सिस्टम था उस समय। ठीक, कैसे उन्हें बनाया गया। तो देखिए, अगर हम नगर निर्माण योजना के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो थे तो वो दो भागों में बटे थे। एक ऊपरी हिस्सा, मुख्यतः दो भागों में, जैसे कि एक स्थान है जो तीन भागों में बटा है, उसका नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, वो कौन सा स्थान है। तो लेकिन मुख्यतः जो है दो भागों में बटा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे। तो एक पहला जो है ऊपरी हिस्सा, दूसरा निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा मतलब दुर्ग मतलब किला कह सकते हैं, और निचला हिस्सा मतलब नीचे का। तो देखिए, शासक वर्ग होता है, शासक मतलब राजा वर्ग, एक सामान्य वर्ग। तो जो राजा थे या शासक वर्ग जो था, जो शासन करता था, तो वो वर्ग ये कहा जाता है कि वो जो ऊपरी हिस्सा था मतलब दुर्ग वाला हिस्सा था, वहां पर रहता था किले में। ठीक। और निचले हिस्से में जो है सामान्य लोग रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि दो भागों में बटा था नगर जो था, ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से में जो था वो शासक वर्ग रहता था, निचले हिस्से में सामान्य वर्ग रहते थे, सामान्य जन जो लोग हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे इसके अतिरिक्त क्या वहां पे दूसरी विशेषताओं पर चर्चा अगर करें। पहली विशेषता तो ये थी कि नगर जो है दो भागों में बटा था। दूसरी विशेषता ये है कि वहां पे जो नगर थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, वो सभी ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। ठीक। देखिए, ग्रिड प्रणाली होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नगर जो है ग्रिड प्रणाली पे थे। ग्रिड प्रणाली मतलब कि जालीदार संरचना में। जैसे देखिए, ये आयताकार है। ठीक। तो ग्रिड बांट दिए हमने इसे। ठीक। तो देखिए, ये सड़कें हैं,
एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं। ठीक, जो वहाँ की सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 अंश पे काटती हैं। कहाँ की सड़कें? सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर। तो देखिए 90 अंश क्या होता है, ये इसको 90 अंश बोलते हैं, 90 डिग्री समकोण। ठीक, समकोण पर काटते हैं। और अगर इसको हम यहाँ से बांट दें, विभाजित कर दें, तो ये 45 अंश हो गया, इतना पार्ट। 180 अंश ये होता है, वही मैथ वाला जो मैथमेटिक्स में जो होता है वही। ये पूरा जो है 360 अंश होता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर थे उसमें जो सड़कें थी जो है वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी। ठीक है, और ग्रिड नुमा संरचना में मकान बने थे। अब जैसे इस ग्रिड है तो जैसे यहाँ पे मकान बना दिए, मतलब इसके चारों तरफ, और रोड वगैरह हो गई, ये सिस्टम वहां पर था। और इसके अतिरिक्त जो है नालियों की बात करें तो देखिए स्वच्छता की बात किया जाए तो स्वच्छता की बात करें तो देखिए उस समय के लोग कितना साफ सफाई पर ध्यान देते थे। वर्तमान समय में बात की जाए तो देखिए जो सरकार है वो मतलब स्वच्छता को लेकर के नए कदम उठाती रहती है, मतलब स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये सब जो भी है स्वच्छता को लेकर के मद्देनजर। तो देखिए उस समय वहां पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में वहां पर भी देखिए स्वच्छता के लिए क्या क्या किया गया था। तो जो नालियां होती थी, साफ सफाई बहुत ध्यान रखा जाता था, और सड़कें पक्की ईंटों की बनी थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब ज्यादातर चीजें जो हमें मिलेंगी सिंधु घाटी सभ्यता में वो सब पक्की ईंटों की मिलेंगी। सड़कें जो हैं वो सड़कें जो है पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और नालियों की बात करें देखिए स्वच्छता में नालियों की बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए नाली, घर से जैसे नाली बनी तो नालियों का जो पानी है वो नाला में जाया करता था, फिर नाला से जो है उसे बाहर ले जाया जाता था। और बीच बीच में सोखते भी मिलते हैं। सोखते में क्या, वो मतलब पानी को सोख लेता था, और जो कूड़ा करकट होता था उसे उठा लिया जाता था पहले ही। ऐसा नहीं कि उसी में पानी मिल गया, कूड़ा मिल गया, सब मिल गया, फिर उसके बाद नाली जाम हो गई, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं था। मतलब सब कुछ एकदम बिल्कुल सिस्टम पर आधारित था। नालियाँ जो है ढकी हुई थी, और नालियाँ जो है पक्की ईंटों की वहाँ पर मिलती हैं। जो भी मतलब नालियाँ मिली हैं वो सभी पक्की ईंटों की मिली हैं, और नालियों को जो है ढका गया है ऊपर से। हम लोगों ने 3 चीज़ों की बात की। पहला तो शहर जो है 2 हिस्सों में बटा था, मुख्यतः जो है नगरों, मुख्यतः जो नगर मिले हैं तो वहाँ के जो नगर हैं तो 2 हिस्सों में बटा था, एक ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। दूसरी हम लोगों ने जो बात किया ग्रिड प्रणाली की बात किया, तो जो नगर थे वो सभी ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। तीसरी हमने नालियों की बात की, तो नालियाँ जो हैं वो सभी पक्की ईंटों की बनी थी। घर पक्की ईंटों के बने थे, और कच्ची ईंटों के भी मिलते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त तो देखिए वहाँ स्नानागार मिलता है, अन्नागार मिलता है। तो अन्नागार क्या है कि आज के समय का गोदाम कह सकते हैं, भंडारण, जहाँ पे अन्न का भंडारण किया गया, अन्न को इकट्ठा किया जाए। ठीक, अन्न भंडार। तो वहाँ पे अन्न को भंडारण करने के लिए अन्न को इकट्ठा करके रखते जहाँ थे तो वो अन्नागार था। और स्नानागार स्विमिंग पूल कह सकते हैं, तो स्नानागार भी वहाँ पर था। स्नानागार के बारे में हमने बताया था कि स्नानागार में सीढ़ियाँ थीं, सीढ़ियों से आते जाते थे, और एक मतलब वो बना था, मतलब कि निकासी के लिए जगह था, मतलब पानी जल को निकाल दिया जाए अगर गंदा हो जाए तो। कुआं था बगल में, तो कुआं से भर लिया जाता था। ठीक, और लंबा चौड़ा स्नानागार था। इसकी लंबाई चौड़ाई की हम लोगों ने बात किया था। अन्नागार की बात किया जाए तो अन्नागार जो है बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से मिला है, और हड़प्पा से जो है छह जो है मतलब कि अन्नागार मिला है हड़प्पा से। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों पे जो हम लोग नगर निर्माण योजना के अंतर्गत इन्हीं सब चीज़ों पे एक मतलब कि देखेंगे ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में मतलब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जो नगर निर्माण योजना है क्या सिस्टम से वहाँ पर। और देखिए अगर हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है हम लोगों ने बात किया था कि जो इसके समकालीन सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता है, तो वहाँ पर भी हमें जो है पक्की ईंटों के
साक्ष्य जो है नहीं मिले। ईंटों को कहते हैं वहाँ धूप पे सुखा के, मतलब कच्ची ईंटों का ही कुल मिला प्रयोग किया था। अपने यहाँ जो ईंटें हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें थी ये जो है भट्ठे में पकाई जाती थी, भट्ठे के भी साक्ष्य मिल जाते। और देखिए अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ये जो इसका जो फैलाव की हम लोगों ने बात किया ही था। अगर जैसे देशों के हिसाब से देखें तो 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। वर्तमान समय में तो ऐसा ही है, फिलहाल पहले तो सब एक ही था, मतलब सब एक ही माते थे। तो वर्तमान समय में 3 देशों में है, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से 2 स्थल हैं, सुतगुई और मुंडीगाह, यही मिले हैं और मुख्यतः यही 2 स्थल हैं मिले हैं जो हैं। पाकिस्तान से भी कई स्थल हैं, जानते ही हैं आप सभी। और भारत से जो है सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं और भारत में गुजरात से सबसे ज़्यादा मिले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा स्थल हैं वो भारत के गुजरात राज्य से खोजे गए। तो हमारी जो नगर निर्माण योजना है उसी पर हम लोग जो है एक बार देखेंगे। ठीक है, हम लोग एक बार थोड़ा समझ लेते हैं बोर्ड। ठीक, तो शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत था, अभी हम लोगों ने बताया ही। शहर उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत था, अभी हमने बताया। और ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर थे, सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। दरवाजे की बात करें, घर जो है, तो देखिए वर्तमान समय में अगर हम घर की बात करें तो देखिए घर होता है, ये सड़क है, तो यहीं पे दरवाजा दे देते हैं हम लोग, मुख्य दरवाजा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो दरवाजे होते थे वो यहाँ ना होकर के आगे मुख्य दरवाजा जो होता था वो पीछे की ओर होता था और बगल से ये गली होती थी, गली से ऐसे जाया करती थी। ठीक, तो ये पीछे की ओर होता था। तो ये घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, पीछे साइड। ठीक, पक्की ईंटों का प्रयोग था और अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग हमें मिला है। विशाल स्नानागार मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। तो जो स्नानागार है इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई काफी इम्पोर्टेंट है। 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था स्नानागार। और स्नानागार के बारे में हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो स्नानागार था वो इसमें सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ पे कुआं होता था, यहीं कोने पे जो है एक जल निकालने के लिए, जब जल गंदा हो जाए तो उसको निकालने के लिए था, कुआं से भरा जाता था, सीढ़ियाँ होती थी दोनों तरफ। ठीक है, तो जो हम लोगों ने बात किया था स्नानागार, वही स्नानागार। ठीक, अब हम लोग कुछ और जानेंगे फैक्ट। तो देखिए जो हम लोग स्नानागार की बात कर रहे थे तो उसका जो जमीन था, तल, वो भी पक्की ईंटों से बना हुआ था। तो अब हम लोग जो आगे जो बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का जो आकार था 4:2:1 के आकार की ईंटें थी। ठीक, ये देखिए 4:2:1 के आकार की वहाँ की ईंटें थी। और चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से मिली हैं हमें। ठीक, और बुर्ज मिले हैं, बुर्ज के साथ देखिए बुर्ज क्या है, बुर्ज जो है नगर जो गोदीवाड़ा के साथ लोथल से जो मिला है, वहीं लोथल में ही बुर्ज नहीं मिला है, बाकी नगरों में बुर्ज मिला है। तो बुर्ज क्या होता है, जैसे प्राचीर है, दीवाल, प्राचीर मतलब दीवाल, तो नगर के चारों तरफ दीवाल है, तो दीवालों के बीच में ही बुर्ज बनाते थे। बुर्ज से क्या होता था, मतलब दृष्टि रखी जाती थी, ऊंचे ऊंचे बुर्ज होते थे तो उससे नजर रखी जाती थी और लाइट वगैरह भी, प्रकाश भी वहीं से किया जाता था, तो ये उसका बुर्ज बोलते हैं। ठीक, खुले सांचे में ढालकर ईंट बनाई जाती थी, खुले सांचे में ढालकर जो वहाँ की ईंटें हैं उसको बनाया जाता था। सबसे बड़ा पुरा स्थल अगर बात करें तो देखिए सबसे बड़ा पुरा स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो था, लेकिन इस समय जो है राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। ठीक, तो जब उत्खनन होता रहता है तो धीरे धीरे हमें पता चलता है। तो सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में, जो कि 305 हेक्टेयर तथा 11 टीलों में बटा हुआ है। और प्राचीनतम पुरा स्थल की बात करें, जो सबसे पुराना पुरा स्थल है, तो वो भी हरियाणा में है,
हरियाणा में जो है घिर्राना नामक पुरा स्थल है, ये जो है सबसे प्राचीन पुरा स्थल है। अगर निचले नगरों को दुर्गीकृत करने की बात करें, निचले नगरों को दुर्गीकृत करने के साक्ष्य, देखिए 2 नगर बताए थे, 2 भागों में बटा था, एक ऊपर का हिस्सा, एक निचला हिस्सा। तो जो ऊपरी हिस्सा होता था मुख्यतः उसी को दुर्गीकृत किया गया, लेकिन हमें जो साक्ष्य मिला है तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिला जहाँ निचले नगर को भी दुर्गीकृत करने का साक्ष्य मिला। दुर्गीकृत मतलब कि दुर्ग जैसे उसकी भी प्राचीर से जो है दीवार से घेराव करना। तो वो कालीबंगा, सुरकोटड़ा और लोथल, ये 3 जगह ऐसे हैं जहाँ से निचले नगर को दुर्गीकृत करने का साक्ष्य मिला। और प्रस्तर निर्मित रक्षा प्राचीर, प्रस्तर माने पत्थर, पत्थर से निर्मित जो है रक्षा प्राचीर, इसका जो साक्ष्य मिला है पत्थर से निर्मित दीवार का, तो वो सुरकोटड़ा और रोजदी, सुरकोटड़ा और रोजदी से मिला। और देसलपुर, एक देसलपुर जगह हमने बताया था, देसलपुर जो है एक खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो देसलपुर जो है ये कटे हुए प्रस्तरों का प्रयोग यहाँ से मिलता है। कटे हुए प्रस्तरों का प्रयोग मिलना बड़ी बात होती है। जो पत्थर है उसको जो है काट करके मतलब डिजाइन में करके जो है ये कटे हुए प्रस्तरों का हमें प्रयोग मिला है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से, तो बहुत ढेर सारे इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि अभी मतलब धीरे धीरे हमें पता चलेगा। जैसे जैसे वहाँ पर उत्खनन कार्य हमारा होगा तो वैसे धीरे धीरे हमें पता चलेगा। जैसे देखिए अभी तक सबसे बड़ा पुरा स्थल हम लोग मोहनजोदड़ो को जानते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उत्खनित हुआ, अब एक बार तो कुछ पता चल नहीं जाएगा। तो अब देखिए राखीगढ़ ये हरियाणा में, और राखीगढ़ी जो है ये थोड़ा कुछ मतलब नया हिसाब का जगह है। और बनावली एक सुने हैं, बनावली जो हरियाणा में है। तो बनावली से देखिए क्या प्रमाण मिला है कि जो नगर होते थे उनको दुर्गीकृत किया जाता था। बनावली से हमें ये साक्ष्य मिला है कि वो उसके मतलब खाई भी बनी है, मतलब अगल बगल बनावली में, तो खाई भी मिली है बनावली। बनावली जो है मतलब थोड़ा कुछ अलग टाइप का जो है, मतलब कि कुछ अलग विशेषता वाला पुरातात्विक स्थल है। ठीक।